नौषध न तपोदान न माता न च बांधवाः शक्नुवन्ति परित्रातु नर कालेन पीड़ितम। अर्थात जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है। इस सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तप, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव कोई भी समर्थ नहीं है। मित्रों, आपने भी कभी अपनी आंखों के सामने किसी की मृत्यु होते जरूर देखी होगी और वहां मौजूद लोगों को यह भी कहते सुना होगा, इसके प्राण निकल चुके हैं और इसकी मृत्यु हो चुकी है। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आखिरकार यह प्राण अर्थात आत्मा कैसे बाहर निकलती है? यदि नहीं, तो हमारी आज के इस वीडियो में आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल श्री डिवाइन पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य का प्राण यानी प्राणवायु किस रास्ता से शरीर से निकलता है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी स्वीकार नहीं करना चाहता, जबकि वह जानता है कि एक न एक दिन सभी का मृत्यु तय है। और जो मनुष्य इस सच को स्वीकार कर लेता है वह बुद्धिमान कहलाता है। तो चलिए अब जानते हैं आत्मा शरीर से कैसे बाहर निकलती है और इसकी प्रक्रिया क्या है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में वर्णन किया गया है कि मनुष्य के मुख, दोनों नेत्र, नासिका और दोनों कान, यह 7 ऐसे द्वार हैं जिनमें से किसी एक द्वार से पुण्यात्माओं के प्राण बाहर निकलते हैं। अपान अर्थात गुदा से निकलने वाले वायु से जब प्राण वायु पृथक हो जाता है तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से बाहर निकलती है। इसके अलावा यदि आपने ध्यान दिया हो तो मरते हुए व्यक्ति के सबसे पहले पैर ठंडे पड़ते हैं, उसके बाद घुटना और उसके बाद धीरे धीरे शरीर ठंडा पड़ने लगता है और अंत में संपूर्ण चेतना सिमटती हुई एक चक्र पर एकत्रित हो जाती है, जिस चक्र पर आप सबसे अधिक जिए हैं। जैसे कि ध्यान योगियों की ऊर्जा मुख्य रूप से ज्ञान चक्र से निकलती है। जो मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी ध्यान से दूर रहता है और अपना पूरा जीवन खानपान और सांसारिक मोह में ही बिता दिया, ऐसे मनुष्य के प्राण मणिपुर चक्र से निकलते हैं। जो व्यक्ति जीवन भर संभोग के बारे में सोचता है या भोग करके जीवन बिताता है, अंतिम समय में भी उसके मन में ऐसे ही सोच आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आत्मा मूलाधार चक्र यानी गुदा द्वार से बाहर निकलती है। जिन मनुष्य का संपूर्ण जीवन ज्ञान अर्जन में बीता है, ऐसे मनुष्य की ऊर्जा गला यानी विशुद्ध चक्र से निकलती है। जो मनुष्य अपने अंतिम समय में अपने इष्ट देवता या गुरु को याद करके प्राण त्यागते हैं, उनकी आत्मा आंखों से निकलती है। अंत में वह मनुष्य आते हैं जिनकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से निकलती है। ऐसे मनुष्य को सबसे भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि शरीर त्यागने के उचित मार्ग माने जाने वाली सहस्रार चक्र से निकलने वाली आत्मा को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। प्राण निकलने के संदर्भ में और भी बहुत सारी बातें गरुड़ पुराण में मिलती है, जिसके अनुसार प्राण त्यागने के समय मनुष्य को अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। यदि वह आसक्त रहित द्विज हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। आतुर संन्यास का अर्थ है एक ऐसा संन्यास जो सांसारिक जीवन के दुखों को पार करके मुक्ति के मार्ग के लिए ग्रहण किया जाता है। प्राण के गले में आने तक जो मनुष्य मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा बोलता है, वह मृत्यु के बाद नारायण के बैकुंठ को प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य का जन्म दोबारा इस धरती पर नहीं होता है। जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व कथित सभी कार्य कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। साथ ही योगियों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। गरुड़ पुराण में शरीर से ईश्वर रूपी प्राण वायु के निकलने के बाद उस शरीर की तुलना एक ऐसे वृक्ष से किया गया है
जिसका आधार न होने के कारण वह गिर गया हो। क्या आप जानते हैं, प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत ही चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पर्श्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। मृत शरीर के 3 अवस्थाएं होती हैं, कीड़ा, विष्ठा और भस्म रूप। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मृत शरीर में कीड़े पड़ते हैं, वह मल के समान दुर्गंध हो जाता है और अंततः चिता में जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण भर में नष्ट होने वाले शरीर पर गर्व करना अनुचित है। मृत्यु के पश्चात 5 भूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी, जल तत्व जल, तेज तत्व अग्नि और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। परंतु सभी प्राणियों के शरीर में स्थित सर्वव्यापी ईश्वर स्वरूप आत्मा ही मात्र ऐसी चीज है जो कि अजर अमर है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। मृत व्यक्ति के शरीर से निकली यह आत्मा अपने पुराने शरीर से निकलकर अपने कर्म कोश में इकट्ठा हुए कर्मों द्वारा निर्मित नए शरीर में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण में इस तथ्य को कुछ इस तरह समझाया गया है कि जैसे एक घर के जल जाने पर उसमें रहने वाला व्यक्ति जाकर दूसरे नए घर में रहने लगता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। तत्पश्चात उस आत्मा को लेने छोटी छोटी मोतियों की मालाओं से सुसज्जित विमान को लेकर देवदूत आकाश से उतरते हैं। धर्म को जानने वाले धार्मिक और बुद्धिमान लोगों के प्रिय यह देवदूत उनके कृत्यों के अनुसार आत्मा को स्वर्ग लेकर जाते हैं, जहां दिव्य देह धारण कर निर्मल वस्त्र स्वर्ण से सुसज्जित इस जीव का स्वागत देवताओं द्वारा किया जाता है। गरुड़ पुराण में इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु अचानक या हिंसात्मक रूप से होती है, ऐसे व्यक्ति की आत्मा को इन सबसे अलग तरीके से अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। जिनकी मृत्यु लंबी बीमारी के बाद होता है, इस दौरान उनके शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए उन्हें मृत्यु के समय दुविधा का सामना करना पड़ता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।